हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोहित कश्यप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इंडियन जेविश पोइट नज़ीम एज़ेकिएल की एक बहुत ही फेमस पोएम नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। इस पोएम में दोस्तों जो नरेटर हैं उनकी मदर को एक रात बरसात हो रही होती है तो एक बिच्छू काट लेता है। तो बिच्छू काटने के बाद नरेटर के फादर हैं और जो गांव वाले हैं उनको बचाने के लिए क्या क्या कोशिश करते हैं वो सब इसमें बताया गया है। और इस पोएम को दोस्तों राइटर ने यानी नज़ीम एज़ेकिएल ने एग्जैक्ट नेम, इनका एक पोइट्री का कलेक्शन का नेम है एग्जैक्ट नेम, में पब्लिश किया है जो कि 1965 में आया था। तो ये डेट है, आप इसको नोट कर लें, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सब आप नोट कर लें। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने नज़ीम एज़ेकिएल की लाइफ पर पहले ही वीडियो अपलोड कर दी है और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों दे दूँगा, ठीक है। और अगर आप यूपी PGT की तैयारी कर रहे हैं, PGT इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं पोएम को द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन बाय नज़ीम एज़ेकिएल। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय ए स्कॉर्पियन। तो नरेटर यहाँ पर दोस्तों कहते हैं कि मुझे वो रात याद है जब मेरी माँ को एक बिच्छू ने काट लिया था। 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice। 10 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी और मेरी माँ को काटने के बाद वो बिच्छू कहीं एक चावल के बोरे के नीचे जाकर छिप गया। Parting with his poison flash of diabolic tail in the dark room, he reached the rain again। इसका मतलब है कि अपनी जहरीली पूंछ से डंक मारकर मेरी मदर के ब्लड में जहर पहुंचा दिया है, यानी मदर के अंदर अब जहर पहुंच गया है और अब वो किसी एक डार्क रूम में चला गया है। अब उसको पता है कि उसने किसी को काट लिया है, तो इसके बाद बिच्छू क्या करता है, वो बाहर जाने का यानी फिर से बरसात में जाने का रिस्क लेता है क्योंकि उसको पता है कि अब उसने किसी को काट लिया है या डंक मार दिया है। यहाँ लिखा है ना जैसे डायबोलिक टेल, तो आप जानते हैं कि बिच्छू जो होता है वो अपनी पूंछ से काटता है, उसका जो जहर होता है वो उसकी पूंछ में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The peasants came like swarms of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one। आपने अक्सर कर अपनी सोसाइटी में, स्पेशली अपने गांव में एक चीज़ देखी होगी, जब किसी के यहाँ कुछ हो जाता है तो गांव वाले एकदम से भागे भागे आते हैं कि इनके यहाँ क्या हो गया। तो उसी तरह से जो गांव वाले हैं या जो किसान हैं, एक तरह से जो मक्खियों का झुंड होता है उस तरह से आए और सैकड़ों बार भगवान का नाम लेने लगे। किस लिए? ताकि जिसने भी नरेटर की मदर को नुकसान पहुँचाया, उनको काटा है, कि उसका नाश हो जाए या वो मर जाए या जो भी उसका बुरा हो। यहाँ लिखा है ना जैसे पैरालाइज द इवल वन, ठीक है। तो ये सब गांव वाले भगवान से प्रार्थना करने लगे बार बार भगवान का नाम लेकर, ठीक है। विथ कैंडल्स एंड विद लैंटर्न्स थ्रोइंग जाइंट स्कॉर्पियन शेडो ऑन द मड बेक्ड वॉल्स। इसका मतलब है जो गांव वाले आए थे उनके घर पर, नरेटर के घर पर, उनके हाथ में कैंडल्स थी, लालटेन वगैरह थी, तो उनकी ही शेडो दीवार पर बन रही थी। तो और उनकी शेडो बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे कि कोई बिच्छू हो, ठीक है। आगे देखते हैं। दे सर्च्ड फॉर हिम ही वॉज नॉट फाउंड दे क्लिक्ड देयर टंग्स। तो उन लोगों ने बिच्छू को ढूंढा कि आखिर वो गया कहाँ, लेकिन उनको नहीं मिला। तो अपनी जीभ से बड़ा दुख जताते हैं या कुछ आवाज़ करते हैं, जैसे हम लोग कुछ कहना ओहो नहीं हुआ, लाइक दिस, ओके। तो इस तरह से उन्होंने अपनी जीभ को क्लिक किया, टंग को क्लिक किया, ठीक है। With every movement that the scorpion made, his poison moved in mother's blood, they said। अब जो किसान या गांव वाले जो वहाँ आए थे नरेटर के घर पे, वो कहते हैं कि जैसे जैसे स्कॉर्पियन कोई भी मूवमेंट करेगा वैसे वैसे राइटर या नरेटर के मदर के ब्लड में जो पॉइजन है वो भी आगे बढ़ता जाएगा और पूरे शरीर में फैल जाएगा। मे ही सिट स्टिल दे सेड। अब वो कहते हैं ईश्वर करे कि जो स्कॉर्पियन है वो कहीं रुक जाए, जिससे कि ब्लड में जो पॉइजन है वो भी आगे ना फैले। मे द सेंस ऑफ योर प्रीवियस वर्थ बी बर्न अवे टुनाइट दे सेड। वो कहते हैं कि तुमने जो भी कोई पिछले जन्म में पाप किए हों, बुरे काम किए हों, भगवान उनको सबको क्षमा कर दे। मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ दे सेड। अब वो कहते हैं कि तुम्हारी जो आज की जो तकलीफ़ें हैं वो खुदा करे जब आप नेक्स्ट जन्म लोगे या अगला जन्म जब आप लोगी तो आपकी तकलीफ़ें भगवान थोड़ी सी कम कर दे, खुदा थोड़ी सी तकलीफ़ें आपकी कम कर दे। तो यानी उन लोगों को लग रहा है कि अब नरेटर की मदर बचेंगे नहीं, तो इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, ठीक है।
चलिए देखते हैं आगे जो किसान राइटर के घर पर आए हैं वो आगे क्या कहते हैं। मे द सम ऑफ ऑल इविल बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड अगेंस्ट द सम ऑफ गुड। तो सारे किसान हैं वो कहते हैं कि ईश्वर करे तुम्हारे जो भी बुरे काम हैं और जो तुम्हारे अच्छे काम हैं वो तुम्हें जो इतनी ये तकलीफ मिल रही है उसमें सब ये सब कुछ बैलेंस हो जाए। मतलब जो भी तुम्हारे बुरे काम है सब खत्म हो जाए, अच्छे काम है उनको मिलाकर जो भी रेशियो आपका बन रहा है वो सब बैलेंस हो जाए। बिकम डिमिनिश बाय योर पेन, और जो तुम्हारा ये दर्द है वो भी कम हो जाए। जो उनकी राइटर की जो मदर हैं वो दर्द से तड़प रही हैं, तो वो लोग कहते हैं कि तुम्हारा ये जो दर्द है वो भी कम हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश ऑफ डिजायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन। उसके बाद वो कहते हैं कि ईश्वर करे ये जो पॉइजन है तुम्हारे फ्लैश को, तुम्हारी इच्छाओं को, तुम्हारी एम्बिशन को, सबको प्यूरिफाई कर दे, एकदम सही कर दे। मतलब तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे अंदर से जो भी बुराइयां हैं उनको खत्म कर दे। दे सेट, उन्होंने कहा। दे सेट अराउंड, और वो सब लोग उनकी मदर के चारों तरफ बैठ गए। ऑन द फ्लोर विद माई मदर इन द सेंटर, यानी राइटर की जो मदर हैं, नरेटर की जो मदर हैं वो बीच में बैठी हुई, बीच में है। उसके बाद और वो सारे जो किसान वहां पर आए हैं वो राउंड बनाकर, सर्कल बनाकर वहां पर बैठ गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, मोर कैंडल्स, मोर लालटन्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन। इसका मतलब है द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, यानी जो मेरी माँ का दर्द है तो वो सारे किसान जो सर्कल बनाकर मेरी माँ के चारों तरफ बैठे थे वो उनका दर्द महसूस कर सकते थे, उनके चेहरे से साफ दिख रहा था। और भी कैंडल्स, और भी लालटन्स और नेबर्स वहाँ पर आने लगे। मोर इंसेक्ट, और क्योंकि जो एंडलेस रेन है यानी बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही थी तो और भी कीड़े मकोड़े वहाँ पर आ रहे थे। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन अ मैट, और मेरी माँ दर्द से वो एक मैट पर जो थी, मेरी माँ मैट पर है ज़मीन पर, तो बार बार इधर उधर ट्विस्ट कर रही थी यानी करवटें बदल रही थी। माई फादर स्केप्टिक रेशनलिस्ट ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग्स, पाउडर मिक्सचर हर्ब एंड हाइब्रिड। मेरे पिता जो कि एक डाउटफुल यानी शंका रखने वाले और एक अच्छी बुद्धि रखने वाले इंसान थे, उन्होंने सारी चीज़ें ट्राई की मेरी मदर के दर्द को कम करने के लिए। उन्होंने मंत्र पढ़े, दुआएं पढ़ी, दुआएं दी, पाउडर लगाया, मिक्सचर लगाया, दवाइयाँ लगाईं और जड़ी बूटियाँ लगाईं, यानी सारी कोशिश उन्होंने कर ली। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट बताते हैं कि उनके फादर ने उनकी मदर को बचाने के लिए क्या क्या किया है। He even poured a little paraffin upon the bitten toe and put a match to it. यहाँ पर बताते हैं कि जो नरेटर के फादर हैं उन्होंने जहाँ बिच्छू ने डंक मारा था नरेटर की मदर के पाँव में या पैर की उंगली में, तो वहाँ पर उनके फादर ने मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। I watched the flame feeding on my mother. और मैं देख रहा था कि वो आग मेरी माँ को बहुत तकलीफ दे रही है, बहुत परेशान कर रही है। I was the holy man perform his rites to tame the poison with an incantation. और मैं ये भी देख रहा था कि वहाँ पर जो होली मैन है यानी जो साधु महात्मा वगैरह होते हैं वो भी अपने जादू से या मंत्र पढ़कर जो पॉइजन मेरी माँ के अंदर था उसके असर को कम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आफ्टर 20 hours it lost its sting. तो 20 घंटे के बाद मेरी माँ को फ़ायदा हुआ, यानी मेरी माँ सही हो गई। My mother only said, "Thank God the scorpion picked on me and spared my children." तो मेरी माँ ने केवल इतना ही कहा कि भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि स्कॉर्पियन ने यानी बिच्छू ने केवल मुझे ही काटा और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। तो दोस्तों ये थी आज हमारी ये पोएम नज़ीम एज़ेकियल के द्वारा लिखी हुई द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो में उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको पोएम समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।